आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी का एक ट्रिकी रूल सीखेंगे। अनटेनेंटेड प्लैनेट। अनटेनेंटेड प्लैनेट वो होते हैं जो आपकी सारी स्क्रिप्ट को सरपास करके अपने रिजल्ट देते हैं। वो जिन हाउसेस को रूल करते हैं वो उन हाउसेस के रिजल्ट बहुत स्ट्रांगली देते हैं। आप पूरी स्क्रिप्ट में वो हाउस कहीं देखेंगे भी नहीं, आपको उस हाउस का नेगेशन दिख रहा होगा सब लॉट लेवल पे, स्टिल आपको उस हाउस के बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट मिल रहे होंगे। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे अनटेनेंटेड प्लैनेट देखते कैसे हैं। अब आपको इतना तो पता है एस्ट्रो सेज में चार्ट बना हुआ मिलता है, बहुत मेहनत नहीं करनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने सारे प्लैनेट्स लिखने हैं अपनी कुंडली में। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये सब प्लैनेट्स आपने लिख लेने हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने अपने सारे प्लैनेट्स लिख लेने हैं एक सीक्वेंस में, एक लाइन में, नो के नो, राहु केतु भी इंक्लूडिंग आपने लिख लेना है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो सबकी बनानी है हमने। उसके बाद क्या करना है, आपने राइट साइड देखना है। आपको पता है प्लैनेट्स लिख लिए, एनएल के नीचे आपके नक्षत्र लॉर्ड लिखे हुए हैं। तो आपने इन प्लैनेट्स के सामने इनके सबके नक्षत्र लॉर्ड लिखने हैं। आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चार्ट में, ठीक है। सन का सन है, मून का मून है, मार्स का केतु है, मरकरी का वीनस है, जुपिटर का वीनस है, वीनस का मरकरी है, सैटर्न का मून है, राहु का वीनस है और केतु का राहु है। आपके ऑफ कोर्स अलग होंगे, तो आप अपने चार्ट में इतना आइडेंटिफाई सबसे पहले कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद आपका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट शुरू होता है। यहाँ आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने इसमें से पहला रूल आप लिख लीजिए, आपके भी याद रहेगा। आपको वो प्लैनेट्स इसमें से चूज़ करने हैं जो किसी प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, ठीक है। सिंपल सा रूल है, प्लैनेट्स विच हैवंट बिकम द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ एनी प्लैनेट, मतलब वो किसी के नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपने इनमें से वो प्लैनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं अभी देखते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान से, जो ये चार्ट सामने है, सन का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सन का नक्षत्र लॉर्ड सन है। अब सन किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, हमने ऐसे लिखना है, आपने प्लैनेट्स लिखे होंगे, तो आपने देखना सन इस चार्ट में किसी का नक्षत्र लॉर्ड है, सन का है। उसके बाद मून देखिए, मून किसी का नक्षत्र लॉर्ड है, मून वीनस का है और मून सैटर्न का भी है। तो मून दो दो प्लैनेट्स का नक्षत्र लॉर्ड हो गया। जुपिटर देखते हैं, जुपिटर किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, तो जुपिटर क्या हो गया इसमें, अनटेनेंटेड हो गया, क्योंकि वो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना। इसके बाद फोर्थ देखिए वीनस, वीनस हाँ वीनस मरकरी का है, जुपिटर का है, राहु का है। तो वीनस क्या है, वीनस तो टेनेंटेड है। अब इसके बाद मरकरी, मरकरी किसी का नक्षत्र लॉर्ड है, वीनस का है, तो ये भी क्या है, टेनेंटेड है। इसके बाद आपका सिक्स प्लैनेट कौन सा आता है, सैटर्न। सैटर्न देखिए किसी का नक्षत्र लॉर्ड है नहीं, सैटर्न किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, तो सैटर्न क्या हो गया, सैटर्न भी अनटेनेंटेड हो गया। नेक्स्ट आपका क्या आता है, मार्स। मार्स किसी का नक्षत्र लॉर्ड है नहीं, मार्स किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, तो मार्स क्या हो गया, अनटेनेंटेड हो गया। अब आपको क्या देखना है, दो रह गए हैं प्लैनेट्स, केतु। केतु किसी का है, केतु है मार्स का है, तो केतु टेनेंटेड हो गया। राहु किसी का है, राहु केतु का है,
तो राहु भी जो है राहु टेनेंटेड है। तो हमारे पास 3 अनटेनेंटेड प्लैनेट कौन से हैं इस चार्ट में? जुपिटर, सैटर्न और मार्स। क्यों? क्योंकि ये किसी के नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अनटेनेंटेड प्लैनेट्स आइडेंटिफाई चार्ट में कैसे करने हैं। और वो जो आप 3 प्लैनेट्स अब आपके निकले हैं, 3 प्लैनेट्स हमने कौन से ढूंढे थे? सबसे पहले हमें मिला था जुपिटर, देन सेकंड था सैटर्न और थर्ड है मार्स। ये आपके अनटेनेंटेड प्लैनेट है। ये आप अलग लिख लीजिए, आपका रूल नंबर 1 है कि अनटेनेंटेड प्लैनेट कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। अब इसके बाद हम रूल नंबर 2 सीखेंगे कि और किस तरह से हम देख सकते हैं कि प्लैनेट अनटेनेंटेड है या टेनेंटेड है। लेट मी क्लियर ऑल दिस फर्स्ट। तो अब हम रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट जो अपने ही नक्षत्र में है, यानी प्लैनेट ही अपना नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, वो भी क्या है? अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स विच आर इन देयर ओन नक्षत्र, उनको भी हम क्या कंसीडर करेंगे? अनटेनेंटेड प्लैनेट। ठीक है। पहला रूल क्या था? कि प्लैनेट्स जो किसी का नक्षत्र लॉर्ड है ही नहीं। दूसरा रूल ये है कि जब प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में हो, यानी जैसे सन का नक्षत्र लॉर्ड भी सन ही है। अब हम इसको चार्ट में समझेंगे और जो बाकी अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। तो वापस चार्ट पर जाते हैं। अब सन का नक्षत्र लॉर्ड क्या है? सन है। तो सन क्या हो गया? मून का भी मून है, तो मून भी क्या हो गया? अनटेनेंटेड। मार्स का क्या है? केतु है। अब हम केतु का देखें, मरकरी का वीनस है, जुपिटर का वीनस है, वीनस का मरकरी है। सैटर्न का मरकरी है, राहु का वीनस है, केतु का राहु है। तो यहाँ कोई प्लैनेट आपको दिख रहा है अपने नक्षत्र में है? नहीं, सब अलग अलग हैं, अपने नक्षत्र में नहीं है। तो हमें 2 प्लैनेट्स और मिल गए। पहले 3 थे, जुपिटर, सैटर्न और मार्स। ठीक है। अब जो पहले रूल से मिले थे और दूसरे रूल से हमें कौन मिले हैं? सन एंड मून। ये कुंडली में आपको अनटेनेंटेड ज़्यादा मिले, हो सकता है आपकी कुंडली में एक से ज़्यादा मिले ही ना। ये क्या थे? किसी के नक्षत्र लॉर्ड नहीं थे, और ये 2 क्या हैं? ये अपने ही नक्षत्र में हैं। ठीक है। तो आपको 5 अनटेनेंटेड प्लैनेट्स मिल गए हैं। अब इसके बाद थर्ड एंड लास्ट रूल क्या कहता है? थर्ड रूल है कि जब कोई 2 प्लैनेट आपस में नक्षत्र एक्सचेंज कर ले, यानी मैं आपके घर में हूँ, आप मेरे घर में हो, सन राहु के घर में है, राहु सन के घर में है, दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हो, यानी नक्षत्र एक्सचेंज हो, प्लैनेट्स विच आर इन नक्षत्र एक्सचेंज, तो उनको भी क्या कंसीडर करते हैं हम? अनटेनेंटेड प्लैनेट। क्योंकि वो भी अपने बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट्स देते हैं। किसी भी स्क्रिप्ट से सबसे पहले जो रिज़ल्ट आते हैं वो अनटेनेंटेड प्लैनेट एंड हाउसेस के ही आते हैं। तो अब आपको ये रूल तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखेंगे सन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसको ऐसे देखेंगे मून। मार्स का नक्षत्र लॉर्ड क्या था? केतु है। तो अब आप देखिए कि केतु का नक्षत्र लॉर्ड मार्स है क्या? नहीं, तो एक्सचेंज नहीं है। मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड वीनस है, तो वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है क्या? है। तो वीनस का नक्षत्र लॉर्ड क्या है? मरकरी है, और मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड क्या है? वीनस है। तो इनमें क्या हो गया? नक्षत्र एक्सचेंज हो गया। तो अब ये दोनों भी क्या हैं? अनटेनेंटेड प्लैनेट है। यानी जब इन इन प्लैनेट्स की दशा आएगी तो ये अपने जो हाउसेस हैं उनके बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देंगे। उसमें भी एक क्लॉज है, लेकिन आपको फ़िलहाल अनटेनेंटेड प्लैनेट जो है देखने आ गए। तो अब हमारे पास कितने जो है प्लैनेट्स अनटेनेंटेड हो गए? 7। 3 फर्स्ट रूल से, 2 सेकंड रूल से और 2 थर्ड रूल से।
आपकी कुंडली में ज़रूरी नहीं है तीनों रूल से आपको प्लैनेट्स मिलें, पर ये 3 तरह से मिलते हैं। फर्स्ट से नहीं मिलेंगे तो शायद सेकंड से मिल जाएंगे। हो सकता है कोई किसी न किसी के नक्षत्र लॉर्ड हो, कोई ना कोई एक्सचेंज हो, या हो सकता है कोई एक्सचेंज ना हो, सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड बने हो पर एक्सचेंज कहीं ना हो। तो आपको इस तरह से अपनी कुंडली में अनटेनेंटेड प्लैनेट ढूंढने हैं। तो पहला नियम क्या था? नो नक्षत्र लॉर्ड, यानी कोई नक्षत्र लॉर्ड नहीं होगा। सेकंड नियम क्या था? प्लैनेट्स अपने ही नक्षत्र में होंगे। और थर्ड एंड लास्ट रूल क्या था? कि जो प्लैनेट्स हैं दो, उनका नक्षत्र एक्सचेंज होगा। यही 3 रूल आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनके बिना केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी, आपको घर समझ नहीं आएंगे और वो अपना रिज़ल्ट दे रहे होंगे। तो ये रूल अप्लाई करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जो अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं वो करते क्या हैं एक्चुअली में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इनके हाउसेस निकालने और उनके रिजल्ट्स। स्टिल आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब सपोज़ आपके पास कोई चाइल्ड बर्थ का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप लोग स्क्रिप्ट बना लेंगे, आपको पता है दशा के हिसाब से किस स्क्रिप्ट बन जाएगी, और आप उसमें 5th हाउस देखेंगे, नक्षत्र लेवल पे क्या आ रहा है और सब लॉर्ड लेवल पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, दशा पद्धति सब लगाकर। ठीक है, अब मरकरी सपोज इसका प्लैनेट है, वो 5-7 दे रहा है, जुपिटर 10-6 दे रहा है, 11 का नेगेशन कर रहा है जुपिटर, और सैटर्न जो सब लॉर्ड देखना था कि एक्चुअली रिजल्ट कैसा आएगा, वो 4-1 दे रहा है। 4 से 5 का निगेशन हो रहा है, 2 से 1 का निगेशन हो रहा है। इसके जो कॉम्बिनेशंस है वो मैं आपको लिखवा दूंगी कुछ दिन में, अभी समझ लेते हैं। तो अब आप क्या बोलेंगे कि नेगेशन हो रहा है 5th हाउस का, तो बहुत स्ट्रांगली नहीं होगा। बट मरकरी क्या है अब इस स्क्रिप्ट में? मरकरी अनटेनेंटेड है। अब क्या होगा? मरकरी सब लॉर्ड को सरपास कर देगा। अब सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी, 4-1 की स्क्रिप्ट नहीं काम करेगी, अब 5 काम करेगा, चाइल्ड बर्थ होगा। सब लॉर्ड लेवल को ये सरपास कर देता है। अनटेनेंटेड प्लैनेट्स आपकी स्क्रिप्ट में ये करते हैं। अगर आप इनको नहीं देखेंगे तो होगा क्या? आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। अब ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें वीनस प्लैनेट लेवल पे 2-7 आ रहा है, जुपिटर 10-6 दे रहा है। अब हमें शादी के लिए क्या कॉम्बिनेशन चाहिए? 2-7-11, 2 फैमिली, 7 स्पाउस, 11 इच्छा पूर्ति। नक्षत्र लेवल पे ना 11 का नेगेशन 10 दिख गया, सब लॉर्ड लेवल पे 6 आ गया, पर वीनस क्या है? अनटेनेंटेड है। अब वो 6 और 12 नहीं काम करेगा, सब लॉर्ड लेवल का, प्लैनेट लेवल का 7 और 2 काम करेगा। इसमें भी डिपेंड्स कि कौन सा हाउस जो है स्ट्रांगली अपने रिजल्ट देगा। तो आज आपने क्या सीखा? 3 नए रूल सीखे। सबसे पहले, नक्षत्र लॉर्ड नहीं है अगर कोई प्लैनेट तो वो अनटेनेंटेड है। सेकंड, अगर कोई प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में है, प्लैनेट भी सेम है और नक्षत्र लॉर्ड भी सेम प्लैनेट है, तो वो क्या है? वो भी अनटेनेंटेड है। अब इसके बाद थर्ड रूल, लास्ट रूल क्या था? अगर किन्हीं 2 प्लैनेट्स में एक्सचेंज हो नक्षत्र का, कोई 2 प्लैनेट एक दूसरे के नक्षत्र में हो, तो वो भी क्या है? अनटेनेंटेड है। यही 3 रूल आपने याद करने हैं अपनी स्क्रिप्ट बनाने के बाद। आपने ये देखना है, इनको लिखने की मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको देखना आना चाहिए। आपके पास चार्ट बना होगा, आप उसमें से ईजिली देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके हाउसेस देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।